बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्यारे बच्चों पोस्ट के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हमने पेजेस के बारे में डिस्कस किया, कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, चाइल्ड पेजेस क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स किस तरह से ऑन ऑफ करते हैं, रिप्लाई किस तरह से आता है, और इसके अलावा मेन्यू हमने देखे किस तरह से क्रिएट करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये चीजें हमने कवर कर ली थी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आज हम अपने पोस्ट जो हमारी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जरा हम यहाँ पे पहुंचते हैं अपने वेबसाइट में, हमारे पैनल में। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको ये पोस्ट का जो ऑप्शन है ये नजर आ रहा है। जरा इसी बात हमने पेजेस को डिस्कस कर लिया, डिटेल में डिस्कस किया पेजेस को। आपने पेज किस तरह से ऐड करने होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना और पेज है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, अलग चीजें हैं। पोस्ट अलग चीज होती है, पेज अलग चीज होता है, ये याद रखना आपने। जाहिर सी बात, अगर अलग अलग है तो उसने ऑप्शन दिया है ना। अगर सेम होते तो वो या इन दोनों में से एक बना देता, तो इसने दो अलग अलग क्यों किए? तो ये दो अलग चीजें हैं। देखो, पेजेस जो होते हैं ना, वर्डप्रेस की दुनिया में पेजेस हमारी वेबसाइट के मैक्सिमम 4 से 5 होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका होम पेज है, आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज है, आपका कोई डैशबोर्ड का कोई साइन इन साइन लॉग इन का जो पेज है, 4 से 5 प्राइवेसी का पेज होता है। तो 4 से 5 पेज वर्डप्रेस में हमारे पास होते हैं, जिनका मेन पेज बोलते होते हैं, वो पेजेस होते हैं। पेज और पोस्ट एक अलग चीज है, याद रखना आपने, ठीक है? क्योंकि हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं तो हमें पेज और पोस्ट में फर्क का पता होना चाहिए। पेज की तो समझ आ गई ना, पेज मतलब आपके पास होम पेज है, आप एक पेज बना देते हैं। इस तरह से आप कॉन्टेक्ट अस का पेज बना देते हैं। इस तरह से आप पब्लिक वो जो उसकी प्राइवेसी एंड टर्म्स की जो है वो पेज बना देते हैं। इस तरह से कोई साइन इन या साइन लॉग इन का जो पेज बना देते हैं। तो ये पेजेस होते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही होने। तो पोस्ट क्या होती है? पोस्ट क्या होती है? पोस्ट हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास समझ लो, अगर हम कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ब्लॉग की एक वेबसाइट हमने बनाई है जिसमें से कंटेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें से आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे पोस्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बताऊं, आपने फेसबुक का नाम सुना होगा ना, तो फेसबुक पे आप कहते हैं ना कि यार ये पोस्ट देखो। कोई भी बंदा जो है वो फेसबुक के ऊपर क्या करता है, अगर पोस्ट डालता है अपनी, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? पोस्ट बोलते होते हैं। यानी उसने लिख के सारी चीजें डिटेल में जो उसने अपलोड की होती है वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो उसको क्या बोलते होते हैं? पोस्ट बोलते होते हैं। और जाहिर सी बात, उस पोस्ट के ऊपर हम क्या करते होते हैं? अपना कमेंट वगैरह भी देते हैं, रिप्लाई भी उसे करते होते हैं। तो वो पोस्ट होती है। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? तो उसी तरह की हम यहाँ पे पोस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही बनती है जिस तरह से हम पेज बनाते हैं, लेकिन फर्क है, पेज अलग चीज है, पोस्ट अलग चीज। मैं बार बार कह रहा हूं, आगे चल के जब हम ये चीजें बार बार बना रहे होंगे ना, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना रहे होंगे, उसमें ये सारे काम कर रहे होंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट क्या होती है और पेज क्या होता है। लेकिन फिलहाल समझो कि पेज अलग चीज है, पोस्ट अलग चीज है। पोस्ट में हम आर्टिकल वगैरह या अपना कोई एनालिसिस, कोई अपना जो है वो ओपिनियन, कोई एडिटोरियल, कोई भी चीजें जो हम भेज रहे होते हैं वो किस में लगा रहे होते हैं? पोस्ट में लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं आप, तो आप अपनी प्रोडक्ट का नाम ऊपर लिखते होते हैं, उसकी तस्वीरें लगाते हैं, उसके बारे में डिटेल आर्टिकल लिख के दे देते हैं कि इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसका ये फायदा है, इसका ये वो फायदा है। तो वो सारी डिटेल क्या कहलाती होती है? पोस्ट आपकी कहलाती है कि आपने पोस्ट भेज दी है। समझ गए हो कि नहीं समझ गए? तो उसको हम क्या बोलते थे? पोस्ट बोलते थे। तो पोस्ट भी वैसे ही बनती जैसे पेज बनता है, लेकिन इनमें फर्क है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इनका जो है वो नजर आना भी एक दूसरे से अलग अलग है। जो आपकी पोस्ट होती है ना, वो आपकी मेन, यहां पे देखो, मैं यहां पे अपनी व्यू साइट करता हूं ना, यहां पे देखिए व्यू साइट करता हूं, तो ये हमारे सामने इस वक्त पैनल है हमारी वेबसाइट का। अच्छा, इसमें देखिए यहां पे ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, होम, इवेंट्स, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस है। यस सर। ये क्या है? पेजेस। और ये किस में लगे हुए? ये मेन्यू में लगे हुए हैं। वर्डप्रेस में इन्हें क्या बोलते हैं? मेन्यू। और ये हमने कल देखा था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये पेजेस होते हैं। ये देखो, जब मैंने कल ये होम सब पेज बनाया था, तो हमने पेज बनाया था कि पोस्ट बनाई थी? ये पेज बनाया था ना। तो पेज ही मेन्यू में आते होते हैं। पेज कहां पे आते होते हैं? मेन्यू में आते होते हैं। लेकिन पोस्ट, अब यहां पे पोस्ट जो है वो आपकी यहां पे फ्रंट पे नजर आ रही होती है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे पहुंचते हैं किसी, वहां पे आपको पोस्ट नजर आ रही होती है।
यहां पे देखें इस वक्त इस थीम में बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट है उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये क्या है, ये पोस्ट है। इस पोस्ट में क्या होता था, इस पोस्ट में यहां पे देखे वो क्या बता रहा है, क्योंकि ये जो पैनल है आपके सामने, किसका पैनल ओपन हुआ है, एडमिन का पैनल है, ये किसी यूजर का पैनल नहीं है। तो वो बता रहा है कि ये जो पोस्ट हुई इसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, इस तरह से इसको अनकैटेगराइज किया गया। अच्छा, कैटेगराइज क्या होता है, अनकैटेगराइज क्या होता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसके बारे में परेशान नहीं होना। पहले चीजें मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी आपको डिटेल की समझ आ जाए ना, बेसिक की, फिर ये जल्दी हमारा काम हो जाएगा। आगे काम मुश्किल नहीं रह गया, आगे बस 2-4 सेटिंग्स करनी है हमने। इसमें जो हमारे बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है ना, जो मेन काम रहेगा, मेन वर्डप्रेस का, आपकी वर्डप्रेस समझ लो खत्म हो चुकी है। सिर्फ मेन काम इसमें भला क्या रहेगा, प्लग इन का। प्लग इन क्या होते हैं, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उनका काम क्या होता है, क्योंकि हर प्लग इन हर काम के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। प्लग इन का काम रह गया है। पोस्ट आज हम डिस्कस कर लेंगे, पेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ टैग्स होंगे, कुछ आपकी जो है वो कैटेगरी होगी, उनको डिस्कस करेंगे, और कुछ जर्नल सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे बस, और आपका काम मुकम्मल हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पहले चीजें थोड़ी सी समझे, अंडरस्टैंड करें सब्र के साथ, फिर ये आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे जो आपको पेज के ऊपर नजर आएगी, यहां पे तो ये आपकी पोस्ट कहलाएगी। तो पोस्ट में क्या क्या लिखा हुआ होगा, ये सब कुछ हर पोस्ट के साथ ये इतनी स्क्रिप्ट लिखी हुआ करेगी कि ये किस तारीख को पोस्ट की गई है, इसका टाइम क्या था, ये किस बंदे ने की, उसके बाद ये इसकी कैटेगरी, किस पोस्ट की कैटेगरी होती है। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई कैटेगरी बनाई है, जैसे एक आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, एक अपलोड कर रहे हैं आप वो अपना एजुकेशन के हवाले से, एक पोस्ट आप अपलोड कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो इनको कैटेगरी अलग अलग देनी पड़ेगी कि एक ही कैटेगरी में सबको रखेंगे, इनको अलग अलग कैटेगरी देनी पड़ेगी। तो वो अभी तक ये जो पोस्ट है वो अनकैटेगराइज, इसको कैटेगराइज नहीं किया गया, कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो ये हम देखेंगे किस तरह से कैटेगरी में डालते हैं, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये किसने पोस्ट अपलोड की है, ये एडमिन ने की है। ये जो सारी चीजें ये हर बंदे को नजर आ रही होंगी, ये जो यूजर आपका होगा उसको नजर आ रही होगी, ये वाली स्क्रिप्ट यूजर को स्क्रिप्ट नजर आएगी कि यार ये किस तारीख को पोस्ट अपलोड की गई है। अच्छा, पोस्ट में एक और मजे की बात बताऊं, जो आप पोस्ट डेली बेस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे होते हैं, तो आफ्टर 24 आवर्स जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो सबसे टॉप पे होती है। मिसाल के तौर पे आज हमने कोई पोस्ट अपलोड की है ना, तो 24 घंटे गुजरने के बाद हमने एक और पोस्ट अपलोड कर दी कल, तो जो कल की जो पोस्ट होगी ना लेटेस्ट, वो ऊपर आ जाएगी, और आज वाली क्या चली जाएगी, उसके नीचे चली जाएगी। यानी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमेशा पेज के क्या रहेगी, टॉप पे रहेगी, टॉप पे, फ्रंट पे रहेगी, और उसके साथ उसकी डेट भी मेंशन होगी कि ये इस तारीख को आई है। फिर उसके बाद तरतीब के साथ आ रहा होगा कि यार ये इसने 5 तारीख को अपलोड की है, ये 4 तारीख को अपलोड की है, ये 1 तारीख को अपलोड की है, तरतीब के साथ नजर आ रही होगी पोस्ट। अभी हम देखेंगे पोस्ट किस तरह से बनाते हैं, आपको मजा आएगा। अभी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस पोस्ट का नाम हेलो वर्ल्ड है, इसमें बाकी ये मैं आप उस चीजों की समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, उसकी यहां पे बाय एडमिन है। अच्छा, बाय एडमिन मतलब जिस बंदे ने इसको अपलोड किया, इसके एडमिन ने, इस पैनल के एडमिन ने। आप इस वेबसाइट में मुख्तलिफ ओहदे दे सकते हैं लोगों को इस वेबसाइट को चलाने के लिए। आप बंदे को सब्सक्राइबर भी बना सकते हैं कि कोई सब्सक्राइबर जो है वो इसको यूज करना चाहे। सब्सक्राइबर मतलब क्या कि वो उसको आपने खुद ऐड करना है इस पैनल में, इस ओहदे में, वो हम आगे चल के देखेंगे। इस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटर तो आप खुद होते हैं, आप किसी को एडमिन भी बना सकते हैं, आप किसी को इंचार्ज भी बना सकते हैं, तो मुख्तलिफ चीजें जो है वो आप ओहदे दे सकते हैं। अब एक वेबसाइट सिर्फ एक बंदे ने नहीं चलानी होती, वो एक से जायद, मिसाल के तौर पे हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग का मतलब क्या कि हम आर्टिकल्स दे रहे हैं, उस CSS के इम्तिहान के लिए हम आर्टिकल्स देते हैं। वो सुना था ना आपने नाम, कॉलम नगार, कभी सुना कि नहीं सुना? कॉलम नगार, कॉलम लिखने वाला, कभी अखबारें पढ़ी हो तो आपको पता हो ना। तो कॉलम जो उसमें छपता है वो आर्टिकल होता है, वो आर्टिकल होता है। तो आज की दुनिया में, जदीद दुनिया में, वो आर्टिकल यहाँ पे वेबसाइट पे शो होते हैं। आज भी अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट को विजिट करते हैं ना, डॉन की करते हैं या किसी भी वेबसाइट को करते हैं, तो वहां पे एडिटोरियल, ओपिनियन वगैरह नजर आ जाते हैं आपको। तो वो ऐसे ही करते हैं, हर बंदे को उन्होंने अलग अलग ओहदा दिया होता है, तो वो जो जिसका काम होता है वो उसको उस हिसाब से अपलोड कर देता है।
तो फिर यहां पे उस बंदे का नाम आ रहा होता है, उसका ओहदा आ रहा होता है। बाकी ये जो इसमें कंटेंट लिखा गया वो सिर्फ इसमें इतना ही कंटेंट लिखा गया, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट। ठीक हो गया। एडिट और डिलीट इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग। इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लिखने के काबिल भी बना सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है, इस थीम में आया था। अभी हम इसको डिलीट भी करेंगे और इसकी जगह पे एक नई पोस्ट जो है वो यहां पे लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इतनी बातों की समझ आ गई कि नहीं आ गई? तब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहां पे इस डैशबोर्ड में आपको पोस्ट नजर आ रही होगी, यहां पे देखिए पोस्ट। तो पोस्ट में क्या कह रहा है? ऑल पोस्ट, वही पेजेस वाला फंक्शन। उसके बाद ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं, उस पोस्ट को मैं आपको बता चुका हूं किसी भी कैटेगरी, और उसको टैग दे सकते हैं आप। कोई भी टैग दे सकते हैं कि मतलब उसका जो है वो समझ लेके, टैग का मतलब ये होता है कि उसके सर्चिंग वर्ड, की वर्ड्स आप इसमें डाल सकते हैं उस पोस्ट के हवाले से, मुख्तलिफ कीवर्ड जो आप जो है वो अपलोड इसमें कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑल पोस्ट और इस ऐड न्यू पोस्ट को डिस्कस करेंगे, कैटेगराइज बाद में देखेंगे। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। इस ऐड न्यू पोस्ट का मतलब क्या कि हम एक नई पोस्ट यहां पे अपलोड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो ये हम यहां पे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको समझाता हूं ऑल पोस्ट वाला, कि हमारे थीम में इस वक्त कितनी पोस्ट पड़ी हैं। तो वो हम क्या करेंगे, यहां पे पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। जब इसको क्लिक करेंगे, जिस तरह से ऑल पेजेस को करते थे तो आपके सामने पेजेस आ जाते थे कि नहीं आते थे? तो अब यहां पे देखो, जरा गौर करो, ये आपको नाम मिल नहीं गया, टाइटल। टाइटल क्या है? हेलो वर्ल्ड। ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद इसमें वही पेजेस वाले ऑप्शन दिए, एडिट भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, ट्रैश में भी कर सकते हैं, मूव भी व्यू भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे? तो इसको ये ऑथर फिर वही आएगा, किस बंदे ने इसको किया, कैटेगराइज इसको किया कि नहीं किया, टैग लगाया कि नहीं लगाया। तो ये सारी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यहां से क्या करता हूं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हम इसको ट्रैश करेंगे ना यहां पे, तो ट्रैश करने के बाद ये यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट हो गया। अब यहां पे साइड पे जाके देखते हैं, तो देखते हैं वो जो नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब देखिए कहीं पे नजर आ रहा है आपको, वो किधर गया? नथिंग फाउंड, उड़ जू गया, वो ट्रैश हमने कर दिया, उसको खत्म कर दिया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरह से वो ये देखिए, ये ऊपर आ गया क्योंकि वो उड़ गई है, पूरी की पूरी क्या हो गई? उड़ गई। अब यहां पे हम एक नई लगा के देखते हैं कि यार हम अपनी पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे। अच्छा, डैशबोर्ड में यहाँ पे पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे वही फीचर्स हैं जिससे एक पेज को रेडी करते हैं। ये देखिए आपके सामने, आपने पोस्ट का नाम देना है, टाइटल देना है कि इसका टाइटल क्या है। उसके बाद यहां पे नीचे आप उसके हवाले से जो भी चीज ऐड करना चाहते हो यहां से कर सकते हैं। अभी करके देखते हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि आप इस पोस्ट में जो भी आपने आर्टिकल सेल करना है, अगर आप मिसाल के तौर पे कोई सेलिंग वाली वेबसाइट बना रहे हैं, अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, कोई कंप्यूटर सेल करना चाह रहे हैं, लैपटॉप सेल करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड सेल करना चाह रहे हैं, मोबाइल सेल करना चाह रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट बनानी है आपने। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास एक मॉडल रियलमी का है, तो इसमें कितने ज्यादा मॉडल्स हैं? ये तो यूनिक है ना। तो यूनिक है ना, इसमें और पता नहीं कितने ज्यादा मॉडल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, इस ब्रांड को सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर मॉडल के ऊपर आप अलग अलग क्या करनी पड़ेगी आपको? पोस्ट बनानी। जितनी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होंगी उतनी ही आपने पोस्ट बनानी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट एक सेम मॉडल में और वो हमारे पास 50 हो तो हम उसी एक को 50 जो है वो अपलोड कर दें। ऐसा काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई मोबाइल है, कोई रियलमी का कोई मोबाइल है, C75 है मिसाल के तौर पे हमारे पास, तो अगर हमारे पास ये इस तरह की प्रोडक्ट कितनी पड़ी है? 5 पड़ी है, 5 मोबाइल हमारे पास पड़े हैं सेल होने के लिए इसी मॉडल में, तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू की बात कर रहा हूं, न्यू की। अगर आपके पास ये सेकंड हैंड में हो तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने कितनी पोस्ट लगानी है? आपके पास जितनी प्रोडक्ट पड़ी होगी उतनी, क्योंकि सेकंड हैंड तो यूज हुई होती है ना, उसकी कंडीशन अलग अलग होती है। अगर न्यू होगा तो वो सबके लिए फ्रेश होगा, तो आपने उसके लिए एक पोस्ट लगानी है। पोस्ट किस तरह से लगाते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले उसको क्या देना? टाइटल। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ना पैराग्राफ बना के रखा, आप जो मर्जी बना ले।
तो मैंने चैट जीपीटी को ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान, ये मैंने राइट आर्टिकल ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर मुझे क्या लिख के दो, एक आर्टिकल लिख दो। मैंने चैट जीपीटी को कहा, आप भी कहें जो मर्जी लिखवा ले, आप उसे कह लें कि यार मैं चैट जीपीटी को कहें कि मैं इस ब्रांड के मोबाइल का ये मॉडल सेल करना चाहता हूं, मुझे इसके बारे में आर्टिकल लिख के दो, तो आपको लिख देगा। आप उसको कॉपी करना, वहां पे लगा देना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने इसको, मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा, यहां से इसका ये टाइटल है, ये इसका क्या है, टाइटल है, तो मैं इसको कॉपी करके यहां पे इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इतनी बात की समझ आ गई। अब आर्टिकल लिखने जा रहे हैं और पोस्ट लगाने जा रहे हैं, पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में टाइप और चूज ए ब्लॉक, यहां पे जाए और यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे इस प्लस को, और इस प्लस में जो चीज ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो पहले मुझे यहां पे किस चीज को ऐड करना है बताओ जरा। अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, नहीं आर्टिकल अगर मैं लिख रहा हूं तो आर्टिकल लिखने के लिए मुझे यहां पे किस चीज को ऐड करना होगा, पैराग्राफ को, पैराग्राफ को, क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है सारे के सारा ये क्या है, ये छंगना है, ये पैराग्राफ ही है ना। तो इस पैराग्राफ को आपने कॉपी करना है, तो पैराग्राफ के लिए वहां पे आपको पैराग्राफ लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से इस सारे को क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे। कहां से करेंगे, यहां से एन ओवरव्यू से पकड़ेंगे और इसको कॉपी करते करते यहां पे कंट्रोल सी कर देंगे। आई बात की समझ, और वापस जाना और यहां पे बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको पेस्ट कर दें। ये देखिए हमारे सामने ये पेस्ट हो गया, ये देखिए। अब आपने यहां पे चीजें चेंज करनी है, एडिट करनी है, किसी चीज को खूबसूरत करना है, जो भी बनाना है आप यहां से कर सकते हैं। देखो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि यार ये यहां पे मेरा पैराग्राफ है ना, इसके बाद यार एक तस्वीर आनी चाहिए। मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा यहां पे आके, और यहां पे आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें और आपको क्या चाहिए, एक तस्वीर चाहिए। तो भाई यहां से यहाँ पे आप इमेज लगा लें, इमेज लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड पे जाएं। ये मैंने आपको ऑप्शन कल बताए थे, मीडिया और ये वाले। तो आप यहां से अगर आपके पास कोई इमेज है तो यहां से इमेज सेलेक्ट करें और यहां पे देखिए आपके सामने ये इमेज आपकी आ जाए। इस इमेज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जिसको अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, इसको अलाइन करना चाहें तो यहां से सेंटर लाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने एक पोस्ट बन गई। इसको जो चीजें चेंज इसके हवाले से यहां से करना चाहें, इसमें कोई HTML की चीजें चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर HTML एडिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, यहां से आप मूव कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन आप यहां से परफॉर्म कर सकते हैं इसके हवाले से। इसके हवाले से आप मुख्तलिफ चीजें जो इसकी शेप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप यहां से इसको, ये देखें कलर चेंज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें आप अपनी मर्जी से यहां से चेंज कर सकते हैं। कोई बात समझोगे नहीं समझोगे इस बात को, यहां से आप जो है वो चीजें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह की भी आपको बनानी है ये पोस्ट, आप इसको अगर कोई भी रखना तो आप कैसे इसको ओरिजिनल रखें, ये वही चीजें हैं। इसमें कोई लगी, यहां से आप क्रॉप करना चाहें इसको, क्रॉप जितनी तस्वीर आपको चाहिए आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई, इसके अलावा इसके हवाले से कुछ चीज लिखना चाहे, मैंने एक तस्वीर दी है ना, मैं चाहता हूँ यार इस तस्वीर के सेंटर में एक छोटा सा ना लिखने के लिए कुछ चीज आ जाए कि ये क्या है, इस तस्वीर का नाम क्या है। तो आप क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट ओवर इमेज। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, जो मर्जी लिखना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज, इसमें कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो आप यहाँ से इसको क्या कर दें, डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको भी कर दो। अच्छा अब ठीक है, 2 दफा हो गया था। अच्छा यार ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको चेंज करना चाहे तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है H3 वाला, क्या आपको बता सकता हूँ, शाबाश। इसमें 6 हेडिंग्स यहाँ पे दी होगी, ये देखना था। मैं इसको क्लिक करूंगा ना, चेंज लेवल को, इसमें वो क्या कह रहा है, चेंज लेवल, तो इसमें 6 होगी। हमने HTML में 6 ही पढ़ी थी ना। तो ये देखें H1 H2 H3 H6 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको HTML आती है तो। इस हेडिंग को आपको चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से चेंज करना है। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं। इसके मोर फंक्शंस यहाँ से चेंज, सबस्क्रिप्ट कुछ चीज लगाना चाहे, सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहिए, जितने भी फंक्शन आप यूज किए हुए हमने सारे के साथ, तो कोड लिखना चाहे, किसी चीज को हाईलाइट करना चाहे, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आपके सामने मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये फंक्शन हमने पढ़ लिए, ये हेडिंग्स आपके सामने है, ठीक हो गया। इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस। अब इसके अलावा कोई और भी तस्वीर आप मिसाल के तौर पर ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई तस्वीर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर आपने कोई गैलरी वगैरह देनी है या कोई और चीज, बल्कि ये तो लिस्ट आ गई है ना, तो क्योंकि ये ऊपर क्या चल रही थी,
और लिस्ट चल रही थी, ऊपर क्या चल रही थी 1 2 3 4, उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसने इसको लिस्ट दे दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से आप इसमें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ चीज लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको करें यहाँ पे आप इंटर, और ये देखिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं इमेज वगैरह। अगर पूरी की पूरी गैलरी लगाना चाहते हैं तो पूरी की पूरी गैलरी लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इमेज से कोई और भी इमेज है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये इमेज लगानी तो ये इमेज लगा देंगे हम, तो ये हमारे सामने इमेज लग जाएगी। इसको एडिट करें, आप चेंज करें, ये अब इस वक्त आपकी क्या क्रिएट हो रही है, पोस्ट क्रिएट हो रही है। और पोस्ट आपने याद रखना है हमेशा खूबसूरत और अट्रैक्टिव पोस्ट बनानी है। जितनी आपकी पोस्ट खूबसूरत नजर आएगी, एक्टिव नजर आएगी, उतना आपकी वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट में निग्लिजेंस करेंगे, काम अच्छा नहीं करेंगे, खूबसूरत नहीं करेंगे, तो पढ़ने वाला पार्क करवा देगा उसको, वो उसके नजदीक भी नहीं जाएगा। तो जितना आप काम खूबसूरत, पोस्ट जितनी खूबसूरत बना सकते हो उतनी बनानी। ये मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं, इसका पोस्ट के ऊपर आपने वर्क करना है और इसको अच्छे से समझना है। अब ये हमारे पास समझ लो पोस्ट रेडी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक बंदा आया, उसने पढ़ा, उसने तस्वीरें देखी, और एट द एंड उसने इसके हवाले से क्या देखा, कंक्लूजन देखा कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंक्लूजन निकल रहा है। तो वो इसके ऊपर अगर वो अपना कमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, भी हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब ये पोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे पब्लिश को क्लिक करता हूँ ना, तो वो पूछ रहा है कि इसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, क्या करना है, विजिबिलिटी इसकी क्या रखनी है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। तो आप इसको पब्लिश इमीडिएटली करना चाहते हैं या थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली लिखेंगे। इस तरह से कोई टैग्स इसको लगाना चाहते हैं तो लगा लेगा, नहीं लगाने तो ना लगाएं। यहाँ पे टैग्स भी लिख सकते हैं। टैग्स भला क्या होते हैं, टैग्स कीवर्ड होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना, कीवर्ड होते हैं टैग्स। हम की मिसाल के तौर पे हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी लिखी है ना, तो जो बंदे होते हैं ना, जो यूजर होते हैं, वो एक चीज को, अब हमने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लिख दी है, तो अगर किसी बंदे को पाकिस्तान की इकोनॉमी का आर्टिकल चाहिए तो वो लिखेगा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी लिखेगा। मैं ये वर्ड बता रहा हूं, क्या क्या लिखेगा, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी, इकोनॉमी पाकिस्तान। मतलब ये बदल बदल हर बंदे का अपना अपना सर्चिंग होता है ना, स्टाइल होता है। तो हमने वो ऐड करने होते हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं कि यार इस तरह से भी कोई सर्च कर सकता है, कोई इस तरह से भी सर्च कर सकता है, कोई इस तरह से भी सर्च कर सकता है। तो अगर वो आप इस तरह की सर्च करके लगाएंगे ना, तो आपकी वेबसाइट की या पोस्ट की अंदर जान आएगी। यानी कोई बंदा किसी तरीके से भी सर्च करता तो आपकी पोस्ट सबसे ऊपर रहेगी। आपकी पोस्ट क्या रहेगी, तो इसी को हम, इन कीवर्ड्स को हम क्या बोलते होते हैं, टैग्स बोलते होते हैं। क्या बोलते होते हैं, टैग्स। यूट्यूब में भी लगाए जाते हैं, ये फेसबुक में भी लगाए जाते हैं, ये हर जगह जहां पे भी पोस्ट पूरी दुनिया में जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है वहां पे ये टैग्स लगाए जाते हैं। टैग की समझ नहीं आई तो पूछिए, टैग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और ये बात याद रखें कि आपने जब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास को 5-7 कीवर्ड है तो हर कीवर्ड को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाना है आपने। ये ना हो कि आप उसके दरमियान स्पेस देंगे, ये ना हो कि इकट्ठा लिखे, कॉमा देके। जैसे मिसाल के तौर पे इकोनॉमी पाकिस्तान है ना, तो आप लिखेंगे इकोनॉमी पाकिस्तान, फिर अगर कॉमा देंगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, फिर एक कॉमा देंगे दी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, फिर कॉमा देंगे पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये अलग 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 आप इस तरह से टैग्स देंगे। कि टैग्स का मतलब फिर वही होता है कि कोई बंदा जो सर्च करता है वो किस एंगल से सर्च कर सकता है, तो यहां पे वो आप ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद कोई इसको कैटेगरी देना चाहते हो कैटेगरी दे सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो एट द एंड आपने इसको क्या कर देना है, यहां से पब्लिश कर देना। आपने क्या कर देना है, पब्लिश कर। अब जब ये पब्लिश हो जाएगी, यहां पे पब्लिशिंग लिखा आ गया, अभी सेविंग आएगी, सेविंग के बाद सेव हो जाएगी, फिर हम इस पेज को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। हम देखेंगे कि ये पेज हमें किस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जी, हम यहाँ पे इस पोस्ट को, कि हमारी पोस्ट जो है वो किस तरह की बनती है, यहाँ पे वो देखेंगे हम। ये देखेंगे हमारी पोस्ट रेडी हो गई है, और रेडी के लिए उसने हमें ये इसका URL दे दिया, इसका ये लिंक दे दिया, URL दिया। हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो हम यहाँ पे व्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी कर लें आपकी अपनी मर्जी। और इसके अलावा अगर आप कोई नई पोस्ट लगाना चाहे तो आप यहां से नहीं भी लगा सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पोस्ट को देखते हैं कि ये नजर कैसे आती है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए जी, हम इसको जरा विजिट करते हैं तो ये देखिए, अब हम उस पेज पे आ रहे, तब आपको नजर नहीं आ रही। ये देखिए जी, ये उसका टाइटल है, ठीक है। और ये देखिए, अगर कोई बंदा कमेंट करना चाहता है तो यहाँ से कमेंट कर सकता है इस पोस्ट के ऊपर।
उसके बाद इसको अनकैटेगराइज किया गया और ये कब अपलोड की गई, ये 27 फरवरी को की गई, एग्जैक्ट डेट आ गई। बाकी सारा इसके अंदर डिटेल आ गई सारी, इस तरह से डिटेल आ जाएगी सारी। और ये जो है वो कोई बंदा इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या कर सकता है, कमेंट का बैन। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो आपको कमेंट नजर आ रहा है ना सेक्शन, ये इस तरह का आपको नजर कहां पे आ रहा है, हमारे पैनल पे आ रहा है, क्योंकि हम एडमिन पैनल में इस वक्त बैठे जी सर। लेकिन अगर यूजर का पैनल होगा तो वो कैसा नजर आएगा, पता बता सकते हो बोला? देखिए यूजर का पैनल किस तरह से नजर आएगा कि मैं क्या करूंगा, ये जो आपको लिंक नजर आ रहा है ना, वो इसी पोस्ट का लिंक है ना, yes, इसी पोस्ट का यूआरएल है ना, यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी, तो क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इसको जाएं और यहाँ पे आप इसको न्यू के ऊपर क्लिक कर दें, न्यू विंडो ओपन करें, और जैसे यहाँ पे उस लिंक को क्या करेंगे, आप पेस्ट करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब ये जो आपको इंटरफेस नजर आएगा, एक यूजर का इंटरफेस नजर आएगा, ये यूजर का इंटरफेस है, वो एडमिन का इंटरफेस था। अब ये कैसा नजर आता है जरा देखो, ये यूजर कोई भी बंदा, तीसरा बंदा जो अगर हमारी वेबसाइट देख रहा है, इस आर्टिकल को देख रहा है, तो वो उसको ऐसे नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, पढ़ेगा सारा, पढ़ने के बाद सब कुछ करने के बाद अगर वो कमेंट करना चाहता तो उसको इस तरह का पैनल नजर आएगा। क्या करेगा, यहाँ पे अपना कमेंट लिखेगा, कमेंट लिखने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपना ईमेल देगा, और यहाँ पे कुछ लिख ले तो लिख लेना, तो ना सही, और इसको क्या कर देगा, पोस्ट। ये यूजर का इंटरफेस है। मिसाल के तौर पर हम इसको करके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी, मैं लिखता हूं जी, मैं इसको क्या दे देता हूँ जी, गुड। ये जो तुमने पोस्ट लिखी है, या इसके बारे में कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ, या मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मोबाइल बेचा है तो उसमें झूठ बोला कि इसकी ये वो तारीफें आपने आसमानों के ऊपर लगाई हैं, तो किसी बंदे ने इसको यूज किया हुआ था बेचारे ने, उसको पता था कि आप इसको झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो कमेंट यहाँ पे देगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे गुड लिखता है, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद को गुड लिखेगा, फिर अपना क्या लिखेगा, नाम लिखेगा, और अपना क्या देगा, ईमेल देगा, और फिर इसको क्या कर देगा, तो इसको लिख के बताया सेव माई नेम, मेरा नाम भी सेव कर लो, ठीक कर लो, और यहाँ पे इसको क्या कर देगा, पोस्ट कर। जब ये पोस्ट करेगा तो अब ये कमेंट किसके पास पहुंचेगा, अब मैं दिखाऊंगा कि ये एडमिन नाम उसका क्या होगा, सदाम अशरफ होगा उस बंदे का, उसका ईमेल ये होगा, उसका कमेंट क्या आया होगा, गुड आया होगा। तो ये पोस्ट हो गया हमारा कमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से खत्म करते हैं, यहाँ पे ये कमेंट हो चुका है जी हमारा, ऐसे एरर आया, अल्लाह करे हो गया हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे, और डैशबोर्ड में यहाँ पे अगर तो कमेंट, ये देखिए कमेंट आ गया, ये आ गया आपको, अगर तो ऐसा नजर आ जाए तो आपकी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त क्या आया हुआ है, कमेंट है। तो मैं यहाँ पे इस कमेंट को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं जी किसी बंदे ने हमें कमेंट किया या नहीं किया जी, ये देखो जी, वो बता रहा है कि एक बंदा सदाम अशरफ, उसका ईमेल ये है, और उसने कमेंट क्या किया तुम्हारी पोस्ट पे, गुड लिखा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब यूजर जो होगा, अब वो इसको या तो अप्रूव करेगा या अनअप्रूव करेगा, या फिर इसका रिप्लाई यहाँ पे देगा कि यार थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस फीडबैक, या फिर वो इसको एडिट करेगा, और या फिर इसको वो डिलीट कर देगा, स्पैम में डाल देगा, या फिर इसको क्या कर देगा, ट्रैश कर देगा, डिलीट कर देगा। तो आप रिप्लाई देना चाहते हो तो अगर आप अप्रूव से अनअप्रूव करना चाहते तो अनअप्रूव कर देंगे। अनअप्रूव का क्या मतलब है कि कोई बंदा भी आपका कमेंट, इस बंदे का कमेंट आपकी पेज के ऊपर नहीं देख सकता। अब मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई झूठ की चीज बेच रहे हैं, तो आपको जो गलत कमेंट आएंगे वो तो आप कभी भी दुनिया को नहीं दिखाएंगे, कभी भी आपको अप्रूव नहीं करेंगे। माशाल्लाह आप भी कारीगर है ना, पाकिस्तानी है, तो ये ईमानदारी तो ना हुई, मतलब ऐसे। तो आपको मेरा मशवरा है कि कोई अच्छा कमेंट करे, बुरा करे, आपने क्या करना है, उसको जो है अप्रूव करके दुनिया को दिखाना है। अनअप्रूव नहीं करना चाहिए यार, उसको आपने अप्रूव करके दुनिया को दिखाना है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको तो टेंशन ही कोई नहीं, अगर आप गंदा काम गलत कर रहे हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम है। इस तरह से अगर आप इसको देखना चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको ट्रैश में डालना चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका कमेंट का सिस्टम खाली हो गया। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें जी हमारे सामने इस तरह के हमें जो है वो पोस्ट देखने को। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखें, ये आप ना यहाँ पे डैशबोर्ड में जाए और यहाँ पे पोस्ट पे जाएं, यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाएं। अब ये पोस्ट जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे देखें किधर नहीं, ये देखें जी। अगर आप इस पोस्ट को आप डिलीट यहाँ से करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं यहाँ से। एडिट ये वो सब कुछ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर इसको ट्रैश में डालना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और फिर से वही आपका पैनल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने क्या क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से कोई पोस्ट नहीं, सारी पोस्ट गायब हो गई। और ये हमने कल पेजेस बनाए थे ये हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। और यहाँ पे देखें इस तरह से हम पेजेस, सब पेजेस, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये वो सब कुछ बनाए, ये हमने कल बनाए थे।
और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से पोस्ट बनाते हैं। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि आपने इस तरह से ये सीधे सारी चीजें साथ साथ बनाते रहें, ताकि जब हमारी ये लेक्चर्स मुकम्मल हो जाए आपकी वेबसाइट बनी पड़ी हो। अब आपने क्या काम करना, अब आपने कोई 5 या 10 पोस्ट बनानी है। 5 से 10 पोस्ट बना के आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रखेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ उसमें आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाएं। मैं नहीं कहता कि खुद लिखें, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप चैट जीपीटी से लिखवाएं। यस ठीक है, उस आर्टिकल के हवाले से अगर आपको तस्वीरें चाहिए तो वो आप डाउनलोड करके रख लें। यस सर। तो इस तरह से आप जो है वो अपने ब्रांड सेल करें, क्योंकि हमने इन फ्यूचर जो है वो अपना काम करना है ब्रांड सेल का। यस हमने अपना प्रोडक्ट खुद बना के वो सेल करनी है। इसलिए आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे कि पोस्ट किस तरह से बनती है। यस समझ गए हो कि नहीं समझ गए? Yes. जो तस्वीर बनाई है लगाई है उसके बारे में डिटेल में लिखो, उसके बारे में सारा कुछ उसे बताओ। इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ये पोस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ओए ठीक है कि नहीं ठीक है? यस सर। यहां तक कुछ सवाल है तो पूछ लें, अगर आपको परेशानी है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो अगले लेक्चर में इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। हाँ जी मेरा बेटा तू लेट आया, मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्ट क्या होती है, सारी रात ही सुनाई दे नोट के, क्या बंदा सीधे होता है। सवाल तो वो करो ना जो पूछने वाला मेरा बेटा। चले ठीक है यार, है आज हम फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।